26 नवंबर 2008 की शाम सपनों का शहर मुंबई रौनक से भरा हुआ था। अचानक रात गोलियों और धमाकों से दहल उठी। लियोपोल्ड कैफे, एक मशहूर टूरिस्ट जगह, में गोलियां चलने लगीं। लोग चीखते हुए जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ी ही दूर पर आतंकवादियों का एक और ग्रुप ताजमहल पैलेस होटल में घुस गया। मेहमान और स्टाफ अंदर फंस गए। उन्हें बाहर के खौफ का अंदाजा भी नहीं था। हथियारों से लैस बेरहम हमलावर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। जैसे ही खबर फैली, शहर दहशत में आ गया। अपने हौसले और जज्बे के लिए जाना जाने वाला मुंबई हमले का शिकार हो गया था। यह सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिल पर हमला था। लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्रशिक्षित 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसपैठ कर चुके थे। उनका मिशन तबाही मचाना और शहर को बंधक बनाना। उन्होंने अपने हमले की बारीकी से योजना बनाई थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने और दहशत फैलाने के लिए उन्होंने फेमस जगहों को चुना था। छोटे छोटे ग्रुप में बंटे आतंकवादियों ने कई जगहों पर एक साथ हमला किया। लियोपोल्ड कैफे और ताज होटल के अलावा उन्होंने ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया। हर जगह को उसकी सिंबॉलिक वैल्यू और मैस कैजुअलिटीज की संभावना के लिए चुना गया था। हमलावर बेरहम और पूरी तरह तैयार थे। उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स और ग्रेनेड्स थे। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा बेगुनाह लोगों को मारना था, और उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया। जैसे ही शहर पर हमलों का असर हुआ, असाधारण साहस की कहानियां सामने आने लगी। मुंबई पुलिस, हालांकि अनप्रिपेयर्ड थी, फिर भी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ सामने आई। बिना हथियारों और कम हथियारों के उन्होंने आतंकवादियों का सामना किया। अपनी जान जोखिम में डालकर अपने शहर की रक्षा की। दिल्ली से आए एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडो ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एक साहसी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने घिरी हुई इमारतों में धावा बोला और भीषण मुठभेड़ हुई। उनकी हिम्मत और हुनर की परीक्षा पहले कभी नहीं हुई थी। डॉक्टर और नर्स बिना थके घायलों की देखभाल करते रहे, अपनी सुरक्षा को भूलकर। लोगों ने अपने घर और दिल खोल दिए। पीड़ितों को खाना, रहने की जगह और कंफर्ट दिया। हमलों में 166 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिससे शहर की आत्मा पर एक गहरा घाव बन गया। शहीदों में बहादुर पुलिस वाले, साहसी सैनिक और आम नागरिक शामिल थे, जो उस रात हीरो बन गए। मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के प्रमुख हेमंत करकरे ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वह शहीद हो गए। उनका बलिदान शहर के अटूट साहस का प्रतीक बन गया। एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने ताज होटल से बंधकों को बचाने में असाधारण वीरता दिखाई। उनके आखिरी शब्द, ऊपर मत आना, मैं इनका सामना कर लूंगा, उनके निस्वार्थ साहस को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने देशवासियों के लिए अपनी जान देकर सर्वोच्च बलिदान दिया। 3 दिन के आतंक के बाद घेराबंदी आखिरकार खत्म हो गई। 9 आतंकवादी जवाबी कार्रवाई में मारे गए, लेकिन एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जो इन्वेस्टिगेशन में एक अहम मोड़ साबित हुआ। कसाब के पकड़े जाने से साजिश और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की इन्वॉल्वमेंट के अहम सबूत मिले। उसका ट्रायल इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा दिलाने के भारत के संकल्प का प्रतीक बन गया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने कसाब के खिलाफ पुख्ता केस तैयार किया। इंटेंस मीडिया स्क्रूटनी के बीच चले उसके ट्रायल ने हमलों की क्रूरता और आइडियोलॉजी को उजागर किया, जिसने उन्हें बढ़ावा दिया। सेक्शन 6, केस और सजा। अजमल कसाब का ट्रायल भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इवेंट था। प्रोसिक्यूशन ने निर्विवाद सबूत पेश किए, जिनमें प्रत्यक्षदर्शी, डीएनए टेस्ट्स और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे, जो कसाब को हमलों से जोड़ते थे। जबरदस्त सबूतों के बावजूद कसाब ने शुरुआत में कबूल करने के बाद अपने बयान से मुकर गया और खुद को बेगुनाह बताया। हालांकि कोर्ट ने उसे हत्या, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और साजिश सहित सभी आरोपों में दोषी पाया। 6 मई 2010 को अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर 2012 को उसकी फांसी ने पीड़ितों के परिवारों को एक तरह का क्लोजर दिया। सेक्शन 7, ज़ाख्मी डैश, मजबूत जज्बा।
26/11 के हमलों ने भारत को हिलाकर रख दिया। देश ने बेगुनाह लोगों की जान जाने पर शोक मनाया और नरसंहार की तस्वीरें लोगों के ज़हन में बस गईं। लेकिन त्रासदी की राख से एकता और रेजिलियंस का भाव उभरा। हमलों ने भारत के सिक्योरिटी अपैरेटस की कमजोरियों को उजागर किया। सरकार ने अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग और काउंटर टेररिज्म क्षमताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया। नए सुरक्षा उपाय किए गए और आतंकवाद से निपटने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। 26/11 के हमले आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट थे। उन्होंने आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और एक्सट्रीमिज्म के मूल कारणों को दूर करने के लिए अधिक से अधिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता पर जोर दिया। सेक्शन 8 26/11 के साया। 26/11 के हमले आज भी भारत पर एक लंबा साया डालते हैं। पीड़ितों की याद आतंकवाद की मानवीय कीमत की लगातार याद दिलाती है। हमलों ने सतर्कता और तैयारी की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। भारत ने 2008 से अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में काफी प्रगति की है। हालांकि आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। नए आतंकी समूहों का उदय और एक्सट्रीमिस्ट्स द्वारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नई चुनौतियां पेश करते हैं। भारत आतंकवाद के लिए ग्लोबल रिस्पांस की वकालत करता रहता है। इंटेलिजेंस शेयर करने, आतंकवाद के वित्त पोषण को बाधित करने और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज का मुकाबला करने के लिए देशों के बीच अधिक कोऑपरेशन का आह्वान करता है। सेक्शन 9 सुरक्षित कल की ओर। 26/11 के हमले इस बात का कठोर अनुस्मारक थे कि आतंकवाद एक ग्लोबल थ्रेट है जिसके लिए ग्लोबल रिस्पांस की आवश्यकता है। भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता है जो आतंकवाद के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और शिक्षा की कमी को दूर करे। इसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मजबूत करना, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाना और कट्टरता का मुकाबला करना भी जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग जीतने की भी है। यह सभी संस्कृतियों और धर्मों के प्रति टॉलरेंस, समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के बारे में है। केवल साथ मिलकर काम करके ही हम आतंकवाद के कहर से मुक्त एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां शांति और सद्भाव कायम रहे।